हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। इसको हम करने वाले हैं यूजिंग एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन। तो चलिए जल्दी से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में मेरे पास सबसे पहले आ जाता है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इसकी डेफिनेशन और ये होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। मतलब ये तीनों रियल नंबर्स हैं, पर किस तरह से हैं कि जो सी है वो ए और बी के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। सच दैट ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, मतलब जो सी है वो ए और बी के बीच में आ रहा है। देन ओपन इंटरवल ए बी इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, सबसे पहले आपको ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स, मतलब सारे के सारे बीच के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, वो सभी के सभी इस इंटरवल में आएंगे। बट ए और बी जो है वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट का मतलब यही होता है, ए और बी को छोड़ के इनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी के सभी इसमें आएंगे। और वहीं पर अगर मेरे पास आ जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट ए बी, ठीक है, ये दोनों क्लोज्ड ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ए भी इंक्लूड हो रहा है और बी भी इंक्लूड हो रहा है। ए और बी को मिलाकर बीच के जितने भी पॉइंट्स है वो सभी के सभी इसमें आ रहे हैं। तो आप क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब को आप ढंग से समझना, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट में क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के इनके बीच के सभी पॉइंट्स आएंगे। क्लोज्ड ब्रैकेट में ये दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। इनके बारे में आपको पहले पता भी होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नेबरहुड की डेफिनेशन बताई, मैंने क्या बता दिया कि कोई सी जो है वो जो कि रियल नंबर है वो ए और बी के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो जो ए और बी का जो ओपन इंटरवल होगा वो उसका नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसको रियल लाइन पर समझाऊं तो आपको थोड़ी अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई रियल लाइन ली हुई है और ये मैंने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। इस तरफ पॉजिटिव वाली टर्म्स आएंगी, इस तरफ नेगेटिव वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है। रियल नंबर्स में सभी के सभी रैशनल इरेशनल नंबर सभी के सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हमने बताना है कि नेबरहुड ऑफ पॉइंट होता क्या है। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट चूज किया, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट चूज किया और इसका नाम मैंने दे दिया सी, ठीक है। अब इसका नेबरहुड क्या होगा, इसका नेबरहुड यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये इसका नेबरहुड ही हो जाएगा ना। ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। ये क्लोज्ड इंटरवल जो ए बी है वो इसका नेबरहुड हो जाएगा। अब ए और बी को छोड़ के ए से जस्ट आगे और बी से जस्ट पीछे जितने भी नंबर्स होंगे ना, बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इस नेबरहुड में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस नेबरहुड के मतलब को आप समझ चुके होंगे। अब अगर मान लो कि ये जो सी से बी के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वही यहाँ ए से लेके सी के बीच में भी है। मतलब ए से सी के बीच में और सी से बी के बीच में जितना जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है, तो ऐसे में हम इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक नेबरहुड, ठीक है। ये सिमेट्रिक नेबरहुड हो जाता है, मतलब जितना ए सी है उतना ही सी बी है। तो ये तो थी सिंपल सी नेबरहुड की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास डिलीटेड नेबरहुड। तो डिलीटेड नेबरहुड भी बहुत इजी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुछ उसी तरह से है। इसमें क्या होगा कि आपके पास ये जो नेबरहुड है ना, इसमें बस सी पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर सी पॉइंट नहीं आता है और बाकी सारा जो नंबर्स हैं इंटरवल के बीच में जो भी नंबर्स है वो सारे के सारे उस इंटरवल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए। एनी नेबरहुड ऑफ सी नॉट कंटेनिंग द पॉइंट सी इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है ना। मतलब कोई नेबरहुड है सी का जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको, और इसमें क्या है कि ये सी पॉइंट ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसमें सी पॉइंट ही नहीं आएगा और बाकी सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, तो ऐसे में हम इसको कहेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। अब अगर मैंने इसको डिनोट करना होगा तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, मतलब मैं अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में अगर डिनोट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। देखो पहले क्या था कि जो सी था वो बिलोंग कर रहा था ए बी को ना, बट इसमें अभी सी नहीं है, मतलब बीच से सी, मतलब बीच में जो सी था वो है ही नहीं। तो यहाँ पर अभी इंटरवल कैसे टूट जाएगा, ए से लेके सी तक अलग हो जाएगा और सी से लेके बी तक अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर सी में क्लोज्ड ब्रैकेट लगानी है या ओपन ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। देखो अगर क्लोज्ड ब्रैकेट लगाई तो इसका मतलब उसमें सी इंक्लूड हो रहा है, और मैंने अभी आपको बताया कि जो सी है वो डिलीटेड नेबरहुड है, तो सी इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी यूनियन सी बी, ठीक है। ये बन जाएगा ना इसका डिलीटेड नेबरहुड। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देन ए सी यूनियन सी टू बी इज अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है। बहुत इजी सी डेफिनेशन थी, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट 0 इज लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर जो एक्स होगा वो सी के इक्वल नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक नेबरहुड में क्या होगा कि ए सी जितना होगा उतना ही सी बी होगा। अब अगर मान लो कि अगर सी और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल है, ठीक है, सी से लेके बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सी प्लस डेल हो जाएगा ना। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर सिमेट्रिक है तो ये हो जाएगा सी माइनस डेल ना, सी माइनस डेल एंड सी प्लस डेल। तो ऐसे में अभी अगर मैं इसका डिलीटेड नेबरहुड शो करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सी माइनस डेल से लेके सी यूनियन सी से लेके सी प्लस डेल,
ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। मैंने रियल लाइन पर आपको समझा दिया है, अब आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका होगा। अब हम करेंगे लिमिट के डेफिनेशन को, क्योंकि ये चैप्टर ही लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर लिमिट की डेफिनेशन लिखी हुई है। और फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ लिमिट एल, ठीक है। फंक्शन एफ है, उसकी लिमिट एल होगी एज एक्स टेंड्स टू ए। जब एक्स ए को टेंड करेगा तो जो फंक्शन की लिमिट होगी वो एल होगी। इस लाइन का मतलब ऐसे है, इसको लिखेंगे कैसे आप, रिटर्न एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब इस लिखे हुए का मतलब क्या है, आप इस मतलब को ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो एल को टेंड करेगा, कब, मतलब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी जो लिमिट है वो एल आएगी, वो कब आएगी, जब एक्स जो होगा वो ए को टेंड करेगा, यानी कि एक्स जो वो ए को अप्रोच करेगा, तब एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो होगी वो एल हो जाएगी। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में बस यही इंपॉर्टेंट था, अभी आपको इसी के बारे में ही पता होना चाहिए। तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अभी ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम क्वेश्चंस को प्रूफ करते टाइम इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लेना। इफ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन पर डिपेंड क्यों करता है ये आपको आगे जब क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि सच दैट mod of f of x minus l is less than epsilon for all 0 is less than x mod of x minus a is less than delta, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के मतलब को आप बस ऐसे समझ सकते हो कि जो f of x है उसकी लिमिट l होगी जब x जो है वो a को टेंड करेगा। अगर मान लो अगर लिमिट जो है वो x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l है, तो आप वहां पर इस डेफिनेशन का यूज करोगे, ठीक है। ये वाली जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई आप इसी का यूज करोगे। अब मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पर आप इसी का यूज करेंगे। आप इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि आप जब एफ ऑफ एक्स माइनस एल करोगे ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एल करोगे तो आपके पास यहाँ पर मोड ऑफ एक्स माइनस ए आना चाहिए, ठीक है ना। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन है तो आपके पास 0 से बड़ा आना चाहिए मोड ऑफ एक्स माइनस ए, और डेल से जो है वो छोटा आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास एक्स माइनस ए आ जाता है ना तो ये डेफिनेशन के थ्रू जो है ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, वाई यूज ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो दैट लिमिट x टेंड्स टू -1 2x + 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो पहले मैंने जो आपको जनरल फॉर्म बताई थी, मैंने क्या बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो f ऑफ x है वो मेरे पास है 2x + 3 और a की जो वैल्यू वो है -1 एंड l की जो वैल्यू वो है मेरे पास 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास f ऑफ x, l और a की वैल्यू आपके पास पता चल चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेशन का ही यूज करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि ऐसा सच में ट्रू है या नहीं है। देखो x जो है वो a को -1 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब मैं x की जगह -1 भरूंगा तो ये बन जाएगा -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब ऐसा है तो है, बट हमने इसको लिमिट की डेफिनेशन के थ्रू अभी हमने इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम मोड ऑफ f ऑफ x माइनस l करेंगे, ठीक है ना। मैं जो अभी आपको बताऊंगा प्रोसेस वो हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा प्रूफ करते टाइम। तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करो 2x + 3 मैंने अभी आपको बताया वो आ जाएगी ये, और l की वैल्यू यहाँ पर है 1 दैट इज इक्वल टू दिस। एंड अब हम निकालेंगे मोड ऑफ f ऑफ x माइनस l। तो f ऑफ x माइनस l करेंगे जो कि आ जाएगा 2x + 3 -1, यहाँ पर आ जाएगा 2x + 2। तो अब हमने क्या करना है कि हमने मोड ऑफ f ऑफ x माइनस l करना है ना, और हमने इसको करना है कि x माइनस a की फॉर्म में हमने इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -1 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x माइनस 1 की फॉर्म में मैं इसको बनाऊंगा जो कि बन जाएगा x + 1। तो यहाँ पर मैंने इसको x + 1 की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर x + 1 कैसे बनेगा, जब मैं इसको यहाँ से 2 को कॉमन ले लूंगा। तो 2 को मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, 2 मोड ऑफ x + 1, ठीक है। अब मेरे पास x + 1 बन चुका है। तो लगभग मतलब आपको पता चल चुका है जो क्वेश्चन है वो मेरा यहाँ पर ट्रू हो रहा है। तो बस अभी आपने कुछ लाइन सी लिखनी है जो कि आपके पास जो डेफिनेशन में दी हुई होती है, जो कि थी लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी गिवन। मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी आप छोटा ले लो, ठीक है ना, एप्सिलॉन को। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मोड ऑफ f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, ये जो मैंने अभी निकाला 2 मोड ऑफ x + 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये जो f ऑफ x माइनस l की तो मैंने वैल्यू निकाली ना यहाँ पर, तो ये जो होगा ये लेस देन एप्सिलॉन होगा जब 2 और मोड ऑफ x + 1 जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको चाहिए x माइनस a, तो यहाँ पर x माइनस a की जो फॉर्म है वो बन चुकी है। तो यहाँ पर 2 जो वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप 2 को इस साइड ले आइए तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1 इज लेस देन एप्सिलॉन/2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा। मैंने इसको ऐसा मान लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया से। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, तो यानी कि ये एप्सिलॉन से आधा होगा डेल्टा, ठीक है ना, इस पर डिपेंड कर रहा है।
तो यहाँ पर मोड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन डेल्टा मेरे पास आ चुका है। तो अब हमने मेन जो डेफिनेशन थी हमने वो लिखनी है। Therefore, given epsilon is greater than 0, however small, we can find a positive number delta depending upon epsilon such that mod of f of x minus L is less than epsilon for all। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था आप वही लिखोगे। यहाँ पर आ जाएगा 0 इज लेस देन मोड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था x माइनस ए, वही तो आ चुका है x माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1। ठीक है ना, वो आ चुका है। तो यानी कि अब आपके पास जो डेफिनेशन के थ्रू जो था ये प्रूफ हो चुका है। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x इज इक्वल टू L है। ठीक है, तो मतलब जो लिमिट x टेंड्स टू -1 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन के थ्रू हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अभी एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम इसको भी सेम प्रोसेस से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। देखो आपने यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आपने मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एल निकालना है ना, और आपने उसको x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अभी a की वैल्यू क्या है 3, यानी कि आपने इसको x माइनस 3 की फॉर्म में आपने इसको बनाना है। ठीक है ना, मोड ऑफ x माइनस 3 आपने इसको ऐसा बनाना है। सो आप इसको कंपेयर करो, f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, l की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी और a की वैल्यू मेरे पास 3 है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ f ऑफ x की वैल्यू, l की वैल्यू। अब मैंने निकालना है मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एल। सो मैंने यहाँ पर ऐसे किया हुआ है, तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू भरी माइनस l की वैल्यू भरी मैंने। अब यहाँ पर देखो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ तो वो 9 होता है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी दैट इज x प्लस 3 एंड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 जो कि था वो मैंने वैसे ही लिख दिया। एंड यहाँ पर आ जाएगा -6, x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस 3 माइनस 6, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास x माइनस 3। ठीक है ना, तो मोड के अंदर आ जाएगा मेरे पास x माइनस 3 जो कि आ चुका है, क्योंकि मेरे को यही तो चाहिए था। ठीक है ना, x माइनस 3 मेरे को चाहिए था ना। तो बस अभी जो आपके पास जो वर्डिंग मैंने बताई थी आपने बस वही लिखनी है और आपके पास लगभग आंसर जो है वो आ चुका है। तो अब आप यहाँ पर आगे लिखोगे लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कब होगा, वेन एवर x माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा से। ठीक है, इस बार मैंने एप्सिलॉन को ही डेल्टा मान लिया है। ठीक है ना, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 इज लेस देन मोड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, सिंपल जो डेफिनेशन थी हमने बस वही यहाँ पर पुट कर दी है। सो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू l जो वो एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, दैट इज अवर आंसर। सो आई होप अब आपको लिमिट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है, आपने मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एल निकालना है और आपने इसको x माइनस ए की फॉर्म में आपने इसको बनाना है। ठीक है, x माइनस ए की फॉर्म में बन गया तो बस आगे तो सिंपल सी जो डेफिनेशन की जो वर्डिंग है आपने वही लिखनी है और आपके पास जो इसका सोल्यूशन है वो आ चुका है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।